बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेस्टी रोल। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है बेसन का हलवा। नहायत ही सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे। सूजी का हलवा आप नॉर्मली खाते रहते हैं, आज चलते हैं बेसन के हलवे की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लेना है और सॉस पैन के अंदर मैं शामिल करूँगी एक नॉर्मल घर में मौजूद जो बाउल पाए जाते हैं उसका 3/4 कप। ये शामिल करते हैं सॉस पैन के अंदर और इसमें बेसन के हलवे को थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं शामिल करूंगी फूड कलर। थोड़ी सी क्वांटिटी में हम ले लेंगे, थोड़ा सा इससे बेसन के हलवे का जो कलर है वो अच्छा सा हो जाएगा। इसे मिक्स कर लेंगे और पानी को बॉयल आने पे उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है हमारा पानी, यानी बॉयल हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इसे निकाल लेंगे, हटा देंगे यहाँ से। अब हम एक और फ्राइंग पैन लेंगे और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून घी का। घी को मेल्ट होने देंगे। जी व्यूअर्स, घी हो चुका है मेल्ट। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन ये दरदरा सा हमने ले लिया है बादाम और पिस्ता 2 to 3 टेबलस्पून या एज रिक्वायर्ड। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है इसके अंदर ताकि जो इसका कच्चापन होता है ड्राई फ्रूट का ये ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इन्हें निकाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें से निकाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए हैं। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑयल हमारा बाहर आ चुका है। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने ले लिया है पैन। उसके अंदर मैं शामिल करूंगी घी तकरीबन ½ कप। आप देख सकते हैं कि वही बोल है जिसके अकॉर्डिंग मैंने पानी लिया था, उसका ½ कप मैंने ले लिया यहाँ पर घी। जी व्यूअर्स, घी हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप बेसन का और तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून मैं भुनी हुई सूजी, बारीक सूजी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसे भुनेंगे लो फ्लेम के ऊपर। हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना, ख्याल रखिएगा इस बात का, ये ना हो कि बेसन जल जाए। लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से भूनना है 6-7 मिनट के लिए, ताकि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। जी व्यूअर्स, भूनते हुए मुझे लगभग 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हलवे की कंडीशन कुछ ऐसी है। शुरू में जब हमने बेसन और सूजी को ऐड किया था उस वक्त ज़रा लिक्विडी सा था, थोड़ी देर में वो थोड़ा सख्त होने लगा और अब फिर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। बस 5-7 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे भूनेंगे। जी व्यूअर्स, लगभग 7 मिनट हो चुके हैं मुझे बेसन को भूनते हुए। अब यहाँ पर मैं 1-2 बातें क्लियर करती जाऊँ। एक तो भूनने का मकसद ये है कि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। सूजी शामिल करने का मकसद ये था कि जो हमारा हलवा है वो लैसदार किस्म का ना बने बल्कि दानेदार किस्म का हो और मतलब एक पेस्ट जैसी फीलिंग ना आए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं शामिल करूंगी इसमें तकरीबन 1/4 कप चीनी। ग्रेनुलेटेड ही है, मैं पाउडर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। शामिल कर लेते हैं, इसे मिक्स करेंगे और कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जी व्यूअर्स, शुगर शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद इसे भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी वो पानी जो हमने शुरू में फूड कलर डाल के तैयार कर लिया था।
टेबलस्पून पानी शामिल करने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे भून लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। इसे हमारे जो हमने बादाम और पिस्ता, अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं अपने बादाम और पिस्ता के साथ, जिन्हें हमने पहले ही रोस्ट करके रख दिया था। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा। बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मली घरों में आम तौर पे अवेलेबल होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के ज़रिए कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।